बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज की वीडियो के मौज़ूआत कुछ थंबनेल में भी आपने देख लिए होंगे। सबसे पहले 2 FIR हुई हैं, उनकी पूरी डिटेल आपसे शेयर करनी है। इसके साथ साथ आज आपसे ये शेयर करना है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कौन कौन से लोग जो हैं वो इनमें शामिल हैं, मुकदमात की नौइयत क्या है और पुलिस ने इस वक्त किन लोगों पे किस सतह के इल्ज़ामात लगा के ये FIR दर्ज किए हैं। उससे अगले हिस्से में मैं आपको बताऊं कि पुलिस के साथ क्या हुआ उनके मुताबिक, ये भी आज का हिस्सा है। और मरकज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे और आपकी तरफ से मेरे साथ यही ताउन है। इस वक्त वीडियो को लाइक शेयर इसलिए कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का पैगाम दूर तक पहुंचे, और इसमें मैंने FIR मेंशन की हुई है ताकि वो FIR आम आदमी पढ़ने के बाद देखे कि क्या उसके प्यारे भी इस FIR में शामिल हैं या नहीं है। तकरीबन 90 अफराद पे मुश्तमिल थाना हवेलियाँ, तहसील एबटाबाद की तहसील हवेलियाँ और ज़िला एबटाबाद में FIR दर्ज हुई है। और इसके साथ दूसरी FIR जो है वो सराय साला में दर्ज की गई है, जो बलवइयों का नाम दे के 144 और 322 का ख़तरनाक तरीन दफ़ा उसमें लिखा गया और तकरीबन 6000 से 7000 अफराद पर ये FIR की गई है। प्रॉपर जो इस वक्त प्रॉब्लम है, जो पुलिस के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि IB का एक इंस्पेक्टर था, वो तहरीक लब्बैक वालों ने चंबे के पुल पर अगवा किया और चंबा पुल पे अगवा करने के बाद चमिया में ये सारा मामला हुआ। आपको मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो में चमिया के ही नाज़म की एक वीडियो भी सुनाई थी, जिसमें वो आप तमाम हज़रात से अपील कर रहा था कि आप अगर वैसे आते हैं तो बिस्मिल्लाह, अगर आप इस काम के लिए आते हैं तो हम आपसे मादरत चाहते हैं। और वो ख़ुद कह रहा था भाई कि हमने तो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर लिया है। तो भाइयों दोस्तों, अब एबटाबाद की FIR जो हवेलिया में हुई है उसमें 90 अफराद जो हैं वो शामिल किए गए हैं। पुलिस के ज़राए का कहना है कि 4 पुलिस एहलकारों को भी अगवा किया गया और एक IB के इंस्पेक्टर को लब्बैक वालों ने अगवा किया है और उसको बहुत ज़्यादा मारा है, और उसके मारने की वजह से अब और दफ़ात शामिल है। इस तरह सरकारी मुलाजमीन को अगवा करने की दफ़ात भी शामिल है। कार सरकार में मदाखलत की FIR, रोड बलवा, इज्तिमा, जलसा जुलूस, हंगामा, तोड़ फोड़, ये सारी दफ़ात शामिल हैं। और सबसे बढ़ के 15 ATA और 7 ATA इस FIR में शामिल है। तो ये FIR थाना हवेलिया में SHO अरुण खान की मुद्दत में की गई हैं। इसमें जो 90 लोग हैं उसमें एबटाबाद के भी काफ़ी लोग हैं, मनसेरे के लोग हैं। एबटाबाद में वो सारा ग्रुप जो उमैर अदरी को सपोर्ट करता है, जो कि 5, 7, 10, 15 अफराद पे मुश्तमिल है, वो शामिल है। मेरे अपने ग्रुप के 4-5 लोगों पे नाम आ चुके हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह मुझसे जो मदद हो सकी अपने दोस्तों के नाम निकलवाने में अहम किरदार अदा करूँगा। बहरहाल इन सब के बावजूद पूरे पाकिस्तान से, तलागंग से, इस्लामाबाद से, चुकवाल से, जेलम से, लाहौर से, मतलब बेशुमार शहरों के अफराद के नाम इस FIR में शामिल हैं। और FIR में साथ साथ चला रहा हूँ इसके मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्से करके, ताकि आप पढ़ते जाएं और अगर आपके किसी दोस्त जानने वाले का नाम है तो वो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों ने, ऐसे दोस्तों ने भी रब्ता किया है, शायद उनका नाम इन FIRों में ना हो, तो उन सब से गुजारिश है आपके जितने लोग लापता हैं उनमें से कोई, अल्लाह न करे खुदा न खास्ता वो मर नहीं गया, वो सारे के सारे इस वक्त जेलों में हैं। तो आप तसल्ली रखें, इसलिए भी तसल्ली रखें कि जब मैं इस यहाँ से बैठ के आपकी मिन्नतें कर रहा था कि अपने माओं के बच्चों को मरवाने के लिए मत लाओ, तो आपने नहीं सुनी। अब मुझे आगे से कोई ये कहे कि ये तो मिलाद के लिए आए थे, तो मैं उनसे मादरत चाहता हूँ, क्योंकि मिलाद 20 तारीख को हो चुका था। ये एक ज़बरदस्ती थी और पाकिस्तान के किसी शहर में दूसरे शहर से आके मिलाद नहीं हुआ। और अगर आप ये कहें कि इससे पहले वाले मिलाद को रोका गया इसलिए हम आए हैं, तो पहले वाले मिलाद को भी इसीलिए रोका गया था कि उस मिलाद की भी लोकल क़यादत साथ नहीं थी, हमारे लोकल लोग नहीं थे। तो क्यों उमैर अदरी 86 अफराद पर FIR हुई, जिनमें से 82 तो एबटाबाद में हरी वेलियाँ के हैं ही नहीं।
تو اس کا مطلب ہے وہ اس وقت بھی لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی 3 شرپسند عناصر کے پیچھے، کیونکہ وہ عمیر رضوی کے رائٹ ہینڈ ہیں، اور خاص کر اس کا دست راست آصف مدنی جو جیل چلا گیا، تو اس کے پیچھے عمیر رضوی کھڑا ہوا، اور عمیر رضوی کے پیچھے سعد رضوی، اور پھر سعد رضوی کے پیچھے پوری طریقے لبیک، یہ ناموس آصف مدنی اور پھر ناموس عمیر رضوی بنی، اور ان دونوں کی ناموس کو بچانے کے لیے ماؤں کے بچے قربان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کوئی کہے کہ نیتوں پہ بات ہوتی ہے، اب اس طرح کی نیت کا کیا پھل ہو سکتا ہے، یہ تو خیر علماء ہی بتا سکتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ مجھے اتنا پڑتا ہے کہ نہ تو ایف آئی آر ہوئی ہے، نہ پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور نہ کچھ۔ ہم نے لاشوں کو یہاں سے اٹھایا، لاہور لے گئے ہیں، وہاں ہم دعائیں دینے لگ گئے ہیں، اور اس کے بعد لاشیں ان کے گھروں کو بھیج دی ہیں، وہ دفنا دیں گے۔ جتنا کل امیر محترم سعد رضوی صاحب کہہ رہے تھے نا، سب سے ارزاں خون جو ہے وہ لبیک کے لوگوں کا ہے، تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ لیڈرشپ کی کمزوری ہے۔ جب لیڈر بہادر ہوتا ہے، جب لیڈر شیر ہوتا ہے، تو کسی ایک شخص کا خون نہیں بہتا، پھر ایف آئی آریں ہوتی ہیں۔ آپ نے 32 لوگ وزیر آباد کے پل پہ مروائے، معاہدہ کیا، کم از کم اس 32 لوگوں کی ایف آئی آر تو کروا دیتے۔ اس کے بدلے کیا ہوا، یہ آج کہانی سناؤنی یا والیوم 10 کھولنے کا وقت نہیں ہے، وہ بھی جلد آنے والا ہے، لیکن ابھی صرف اتنا ہے کہ عمیر رضوی جیسے ناسور کے خلاف مرکز کیا کارروائی کرے گا۔ وہ اچھا، مجھے صبح سے لوگ میسج کر رہے ہیں کہ عمیر رضوی کی چھٹی ہونے والی ہے، وہ جانے والا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آج پریس کانفرنس میں دیکھ لیجئے گا، امیر محترم کی رائٹ سائیڈ میں بیٹھا ہوگا، اس کو کوئی نہیں نکال سکتا، وہ بہت شاطر آدمی ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ اور اگر واقعی میں نکل جائے تو یہ سمجھ لیں تحریک لبیک 50% بچ گئی، اور جو باقی بقایات ہیں نا، ان کے پاس اتنے آئیڈیا بھی نہیں آنے جتنے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی شاطر ہے، اور مجھے کل ایک دوست نے بڑا اچھا شعر یاد کروایا تھا، وہ میں اگلی ویڈیو کے شروع میں انشاءاللہ پڑھوں گا تاکہ اس پہ پراپر گفتگو ہو سکے۔ لیکن اہم ترین بات جو اس ویڈیو میں آپ سے کرنی ہے کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے مرکز میں، اور وہ یہی کہیں گے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر بے پناہ فائرنگ کی گئی وغیرہ وغیرہ۔ سعد رضوی صاحب، آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، جب آپ کسی کو للکار رہے ہو نا، تو یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو ہیں جے اپنی ایک ماں دا پتر ہیں تے فلاں ایک پیو دا پتر ہے۔ جب لیڈر ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر رسپانس آتا ہے، اور جب رسپانس آتا ہے تو پھر لیڈر کو اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اپنی گفتگو کا پاس رکھنا چاہیے، پھر آپ کو وہاں سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اللہ کرے سارے کے سارے شہید ہو جاتے، اگر آپ کو شہیدوں کی فکر تھی تو پھر یہاں سے نہ جاتے۔ اس لیے کوئی ایک فیصلہ کیا کرے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ انسان زندگی میں سب سے زیادہ اسی وقت خراب ہوتا ہے جب اس سے کوئی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ آپ ایک فیصلہ کرتے تو انشاءاللہ کافی بہتری آتی۔ بہرحال نئی ویڈیو میں پھر ملوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔